आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा रोज की तरह अपने काम में व्यस्त होती है। वह शूटिंग सेट के लिए खाना तैयार करती है, टिफिन पैक करती है और उम्मीद करती है कि आज का दिन भी पिछले दिनों की तरह अच्छा बीतेगा। लेकिन किस्मत की चाल हमेशा इंसान को चौंका देती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही अनुपमा खाना पैक करके तैयार होती है, तभी उसे शूटिंग सेट से एक फोन कॉल आता है। कॉल उठाते ही उसे बताया जाता है कि आज की शूटिंग कैंसल हो गई है और उन्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर अनुपमा थोड़ी निराश तो होती है, लेकिन वह समझदारी दिखाते हुए खाना वापस फ्रिज में रख देती है और कहती है कि वह इस खाने का इस्तेमाल बाद में कर लेगी। उसकी आवाज में एक साधारण सी निराशा थी, लेकिन मन में यह बात बिल्कुल भी नहीं थी कि इस रद्द हुई शूटिंग के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान छिपा है। कुछ देर बाद जब अनुपमा घर के कामों में व्यस्त होती है, तभी उसका फोन फिर से बजता है। लेकिन इस बार कॉल दूसरी तरफ से नहीं, किस्मत की तरफ से आती है। कॉल पर मौजूद व्यक्ति बेहद नाराज, गुस्से में और परेशान लगता है। यह कॉल शो के डायरेक्टर की तरफ से होता है और उनकी आवाज में साफ गुस्सा महसूस किया जा सकता है। डायरेक्टर अनुपमा से कहते हैं कि कल उसने जो खाना भेजा था, उसकी वजह से सेट के कई एक्टर्स और स्टाफ की तबीयत खराब हो गई है। कई लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है। वह गुस्से में अनुपमा को बताते हैं कि मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी वजह से शूटिंग पूरी तरह रुक गई। इस वजह से प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हुआ है। अनुपमा यह सब सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह सोच भी नहीं पाती कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। वह डायरेक्टर को बार बार समझाती है कि उसने तो कल कोई खाना भेजा ही नहीं था। वह कहती है कि जो टिफिन दिखाए जा रहे हैं, वह उसके नहीं हैं। यह खाना उसका नहीं है, उसने किसी को कुछ नहीं दिया। लेकिन डायरेक्टर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वह कठोर स्वर में कहते हैं कि अनुपमा को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। न सिर्फ भरपाई करनी होगी, बल्कि उसे पुलिस केस का सामना भी करना पड़ेगा। इस आरोप की वजह से उसे जेल भी हो सकती है।